नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज कई गंभीर मुद्दों को जनता के बीच, प्रशासन के बीच लाने का प्रयास करती है जब वो जटिल हो जाता है और लोग बड़े गौर से इस बात को सुनते हैं। तो हमारा ये पूरा कार्यक्रम आप 10 मिनट का जब देखें, क्या है मामला मदरसा हामिदिया का, जिसमें दो दरभंगा के मित्र कहे जाने वाले आज आमने सामने खड़े हैं। एक है पूर्व पार्षद अल्लन और दूसरी तरफ बता दें कि वर्तमान पार्षद डब्बू खान। मामला है मदरसा हामिदिया को लेकर के, जो अध्यक्ष और सचिव की बात हो रही है। मदरसा बोर्ड से जो पत्र आया है उसके बाद बवाल मच गया है। तो हम बता दें हमारे साथ अल्लन जी हैं। अल्लन जी, आपका स्वागत है। जी आदाब। अल्लन जी अध्यक्ष हैं, अभी तक वर्तमान में मदरसा हामिदिया के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब उन्हें हटा करके नए अध्यक्ष के कमान। तो क्या लगता है ये जो विवाद है, आखिर इसका जड़ कहां से है अल्लन जी? मनोज भाई, आपको बता दे कि अध्यक्ष हम हैं। आपको भी नियम कानून मालूम होगा। आपको बताना तो हमको लगता है कि हम कम जानने वाले लोग हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये जो कोई कमेटी पहले से चलती आ रही है और लगभग 16 साल, 14 साल, 15 साल जो भी है, और कमेटी चलती आ रही है। कमेटी से जनता खुश है कहीं ना कहीं। इस वजह से ये जनता को अधिकार है, ये नहीं कि ये जो चेयरमैन है, चेयरमैन साहब को अधिकार नहीं है कि कोई कमेटी चलती हो और उसी बीच में दूसरी कमेटी बना के भेज दें। उससे पहले मनोज भाई आपको बता दे, उससे पहले कोई ना कोई ये होता है कि आपको शो कॉज होगा कि आप हमारी कमेटी पे कोई लक्षण कोई भी आपको क्या कहते हैं कि कोई आरोप लगा करके कुछ करके वो हमको पहले भेजते, वो कि हमारे में ये कमी है, आप मदरसा जो चला रहे हैं कुछ ना कुछ कमी है, इस कारण से आपको नोटिस किया जाता है। उसका फिर हम जवाब देते, फिर उनको इख्तियार था कि नहीं आपने गलत किया है तो आपको हटाया जाता है, नई कमेटी की तश्कील की जाती है, नई कमेटी हम करते हैं। उनको डायरेक्ट एक कमेटी रहते हुए दूसरी कमेटी को बना के भेज देना, ये मदरसा ये जो है ना सीधे लड़ाई करवा दिया उन्होंने, और पूरे बिहार में ही काम ही कर रहे हैं वो। अच्छा अल्लन जी, एक सवाल तो ये है जो पूछा गया है, जो उनके 3 सवाल आपसे पूछ रहे हैं ताकि जनता भी डब्बू खा के 3 सवाल का जवाब आपसे सुन ले। पहला, 16 वर्षों से एक ही कमेटी काम कर रही है। खासकर मोहम्मद अलीसरफ फातिमी का नाम आ रहा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि फातिमी जी जिस तरह चाहते वो काम करते हैं। तो 16 साल से फिर चुनाव नहीं हुआ, फिर आपके तरफ से जो सचिव थे उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद फिर कोई नया सचिव नहीं हुआ। आपने पत्र भी लिखा था मदरसा बोर्ड को कि जो नए सचिव की बहाली के लिए, उस पर भी काम नहीं हुआ। देखिए, अली असरफ फातमी साहब मेरे पार्टी में थे, हम जाने के उनके पार्टी में थे, लेकिन वो चले गए छोड़ के। आज जेडीयू से बिलोंग करते हैं, और जब ऊपर थूक फेंकेगा आसमान पे तो मुंह पे पड़ेगा। ये लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों की आदत है कि बड़े लोगों के बारे में बोलने से मेरा नाम होगा, और इसी नाम के लिए ये लोग ऐसा काम करते हैं। लेकिन क्या नाम है शहर में, ये सारे लोग जानते हैं। और फिर अब 16 साल से बता रहे कि जनता कहीं ना कहीं खुश थी कि नहीं। देखिए, मदरसा जो चलता है वो चंदे चुटकी पे चलने वाला होता है। प्लस देखिए, मेरे मदरसा को इतनी प्रॉपर्टी, ये फैक्ट है कि इतनी प्रॉपर्टी, ये किसी के मोहताज नहीं, मेरा बच्चा भूखा नहीं रह सकता। लेकिन इसका कारण जो है रेंटर है, इसका कारण रेंटर है। और आपको शायद बताया डब्बू जी ने कि हमारे नाम से एक धूर जमीन नहीं है। अंजुम आरा हमारा उनसे, चूंकि उसको भाई नहीं है तो हमको भाई बनाई हुई है, नहीं बोलना चाहिए लेकिन मजबूरी है यहाँ पे। तो अंजुम आरा जो है उसकी बीवी है एक डब्बू भाई की तो उसके नाम से, डब्बू भाई के नाम से नहीं है, उनकी बीवी के नाम से। तो वो कहते हैं कि मेरे नाम से तो नहीं है। तो आपको बताए, वो खुद बोले हैं कि पीछे में मेरी ज़मीन है, आगे में है। तो लगभग 5-6 कट्ठा पीछे में वो घेर करके फार्म हाउस बनाए हुए हैं। आगे में दुकान है करीब 1 कट्ठे में, जिसमें वो ऑफिस भी है, दुकान भी है, और ऊपर वो रेंट पे लगाए हुए हैं। ठीक है।
वो 500 रुपया देते हैं पीछे का, 200 रुपया देते हैं किला घाट की जमीन। किला घाट एक नामचीन जगह है और कितनी महंगी जगह है। 200 रुपया दुकान का, 500 रुपया पीछे जो फार्म हाउस बनाए हुए उसका दे रहे हैं वो। 700 रुपया 6-7 कट्ठा जमीन का। बच्चा कहाँ से खाएगा मेरे भाई? बच्चा कहाँ से, मदरसा की तरक्की कैसे होगी? तो आखिर और कोई सॉल्यूशन होना चाहिए था। सॉल्यूशन ही निकाल रहे थे। अभी आपको बताए कि सेक्रेटरी हमारे इंतकाल कर गए, तो हम लोग नए सेक्रेटरी के लिए डब्बू भाई ने कहा था कहीं ना कहीं हमसे कि जो है हमको बनाओ, हम कुछ करना चाहते हैं। और क्या बोले कुछ जो है हम गलत किए हैं उसका प्रायश्चित हो। तो हम उस वक्त जो है पटना में थे, ये नहीं कि हमको लगा कि चलो ठीक है कोई काम करे, तो हम रिकमेंड कर दिए थे। लेकिन मदरसा वहाँ बोर्ड से वो मंजूरी नहीं हुई। वहाँ से हमको एक लेटर आया, जो दे चुके हैं हम सब लोगों को, एक लेटर आया कि आप अपने मदरसा को रजिस्ट्रेशन करा करके भेजें। ठीक है, हम जब रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया शुरू किया तो उस बीच में डब्बू भाई को कुछ दलाल मिल गए, जो आप भी जानते हैं। वो उनको हैक कर लिए और ले गए पटना जा करके कुछ न कुछ गलत बात उनको समझाया गया और वहां से नई कमेटी बना के लेके चले गए बेगर मेरे कोई इंफॉर्मेशन के। ऐसा होता है क्या? अच्छा मनोज भाई, आलन जी, एक सवाल ये भी है कि आपने बहुत अच्छा कहा कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है हमीदिया का, उससे विकास हो सकता है। वहाँ जो जीर्णोद्धार भवन है वो बन सकता है, वहाँ के बच्चों के पढ़ाई के लिए हो सकता है, वहाँ के बच्चों के खाने के लिए। बाढ़ में जो बहुत लोग जो पीड़ित होते हैं वहीं आकर के रहते हैं, खाते तो हैं। वही विकास की बात उनके कान तक कहीं ना कहीं चली गई। हम अभी 5-6-7 लोगों से अभी वो कर रहे थे, शुरू कर रहे थे काम में, लोग पुराने जगह को तोड़ करके, तो हमने रोक दिया और हमने कहा कि पहले जो हम फिक्स करेंगे स्क्वायर फीट पे उसको आप मानेंगे तब आपका काम शुरू होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहीं न कहीं इन लोगों को मालूम हो गया, डब्बू भाई लोगों को और लोगों को, बस इन लोगों को लगा कि अब तो हमारा किराया बढ़ेगा, अब मदरसा का जो है, तो कहते हैं कि इतना देर से विकास नहीं हुआ, करने दीजिएगा तब ना, कौन लेके बैठा हुआ है? मेरी मस्जिद मोहल्ला मिर्ग्यास चक के पास मेरी मस्जिद है, 3 एकड़ जमीन है। आइए देखिए, जमान 100 साल 150 साल से कुछ लोग, गरीब लोग पहले से रहते हुए आ रहे हैं। वो पहले देते थे 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, आज स्क्वायर फीट पे उन लोगों को हम दिए हुए हैं। जो दुकान चल रही है उसका भी आके देख ले कि कितना आज हमारी मस्जिद को लाखों लाख रुपया है। और वो कहते हैं हम कब्जा करके बैठे हुए हैं, हम कब्जा नहीं करने दिए हैं, हम बचा के रखे हुए हैं। एक दुकान है जो मेरी जो किराए पे है उसका रेंट वो सुन लेंगे कि हम मस्जिद को कितना देते हैं, तो शायद किला घाट की आधी दुकान जो है वो उतना पैसा नहीं देता है जितना हम अपनी मस्जिद को देते हैं। ये पहले। दूसरी बात कि हम इस मस्जिद के मेंबर भी हैं और इस मस्जिद की पूरी ज़मीन को कहीं न कहीं जनता से आप पूछेंगे हम बचा के रखे हुए हैं। हम पे तरह तरह का एक बंदा है जो नए सर्वे में उन्होंने करा लिया, उससे कहीं न कहीं मेरी लड़ाई होती है। वह हमारे बारे में नए जब भी प्रशासन आते हैं, IG DIG साहब जो भी लोग आते हैं, तो मेरे बारे में एक लंबा चौड़ा लिख करके देता है। ये कब्जा ये नहीं कहता है कि वक्फ, लेकिन मेरी ये वक्फ बोर्ड की पूरी ज़मीन है। यहाँ जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन। अलन जी, एक सवाल तो ये है कि अगर मुस्लिम संप्रदाय के लोग जब भी मदरसा हमीदिया से गुजरते हैं तो उनको एक आह लगती है कि ये एक शहर के बीचों बीच एक ऐसा जगह है जहाँ पूरी तरह अगर विकसित किया तो 16 वही बोलने जा रहे थे, आप बोलने नहीं दिए, वही बोलने जा रहे थे हम आपको, वही अपनी मस्जिद के बारे में जो बोले वही बोलने जा रहे थे। अभी जो है हमारे यहाँ पे विवाह भवन वगैरह बन रहा है, करीब अभी नीतीश कुमार जी ने दिया है 9-9.5 करोड़ का है। ठीक है, तो कुछ न कुछ प्रोग्राम हमारा वहाँ भी चल रहा था कि नीतीश जी से हम उसको कहीं न कहीं उनसे लाएंगे और उस पर कार्य करेंगे। ये इन लोगों को मालूम हो गया और कहीं न कहीं वादा पहुंचा दिया। हाँ, नहीं तो अभी पीक पे था हमारा ये कार्य।
जो हम एक काम लाए और उस पर बड़ा प्रोग्राम है मेरा। हाँ, नीचे दुकान इन लोगों को दे दें जो लोग रखे हुए हैं, जैसे कब्जा, उनको लोग हटाने का भी प्रोग्राम नहीं था, जो ये लोग परेशान हो गए। नीचे में इन लोगों को दुकान देने की बात थी और ऊपर में रेस्टोरेंट हो, उस मुसाफिर खाना हो, हाँ, ये सब बनाने का प्रोग्राम था अभी कहीं ना कहीं। अलन जी, एक चीज़ और है कि अब तो मामला आमने सामने हो गई है। मदरसा बोर्ड ने गठन भी कर दिया है अध्यक्ष, और उन्होंने आज पदभार भी ग्रहण कर लिया, जो जैसा तो वो आज बोल रहे थे। तो अब कहाँ पर ये लड़ाई? नहीं, इसको पदभार आप कहते हैं मनोज भाई? लेकिन उन्होंने कब्जा बोलिएगा इसको। उन्होंने कहा कि हमने पदभार ग्रहण किया और उधर से कोई भी नहीं आए, ये भी उन्होंने कहा। भाई, आपको कोई लेटर मिलेगा कि आप इनको पदभार दे दें तब ना। तो अब ये लड़ाई कहाँ जाएगी अल्लन जी? अब ये लड़ाई कहाँ जाएगी? क्योंकि देखिए पूरे मुस्लिम नहीं, हम लड़ने नहीं जा रहे हैं। ये मदरसे की चीज है, जनता समझेगी। आपको लग रहा है कि हम लड़ने जा रहे हैं ऐसा, और हमको कोई लस्ट भी नहीं। आखिर इसका सॉल्यूशन। अच्छा, एक सवाल और था जो हमने डब्बू खान से पूछा था। बॉबी जी का हमेशा, क्योंकि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में है, उनका भी अप्रोच अच्छा रहता है। क्या बॉबी खान ने कभी आपको और डब्बू खान के बीच इस मुद्दे को लेकर के बैठक की है, या कोशिश कर रहे हैं कि जो ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए ताकि जनहित में कार्य हो? मतलब नहीं, बॉबी भाई इस बीच में इस बात में क्यों बेचारे वो पड़ेंगे? बॉबी अपना देख रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो बॉबी भाई बताएंगे। लेकिन हमसे डब्बू से कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है कि वो कंप्रोमाइज़ कराएगा, या ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। अब उसको लग रहा है, लेकिन वो जो कमेटी बनाया है ना, बहुत घटिया किस्म का कमेटी बनाया है। हम आपको बताएं, अच्छे लोगों को बनाना चाहिए था। उनका नारा था कि मैं नहीं, किसी अच्छे लोगों को लाना चाह रहे हैं। तो हम इस बीच में डॉक्टर आरजू साहब का ही किए थे, फिर उसके बाद हुआ कि ये जमात इस्लामी के हैं, उसके बाद जो है मुमताज़ वकील साहब को लाना चाह रहे थे, तो नहीं करने दिया जावेद साहब को। तो हम इससे पहले भी बोले थे कि हम भी उस लायक नहीं है। जब मदरसा का कोई काम ना हो तो फिर बेकार है। इन लोगों को कहीं ना कहीं लालच घुसा हुआ है। अब वो लोग ऐसे पैसा खाना चाहते हैं तो खाए, अच्छा है, कोई दिक्कत की बात। अंतिम सवाल ये है कि क्या करेंगे अल्लन? अभी के परिस्थिति में क्या करेंगे अल्लन? कोर्ट जाएंगे, या फिर वहाँ बैठ के कोई वार्ता होगी, और या फिर जो मदरसा हमीदिया के है उसमें वो अभी भी अध्यक्ष हैं आप, तो क्या आप फिर अपना वहाँ से कारोबार प्रारंभ करेंगे जो पहले का रुका हुआ काम है? कोर्ट कचहरी से तो बहुत दूर भागते हैं। शुरू में 2-4 केस हो गया था, वही लेकर के हम बहुत परेशान थे। देखिए, कोर्ट कचहरी जाना नहीं चाहते हैं। वैसे आज हम देखते हैं, वकील से मशवरा करेंगे। हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। चलाएं ये लोग, अच्छे से चलाएं। हाँ, हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। वैसे आप लोग, बहुत लोगों का प्रेशर है, लोगों का, जनता का, कि ये गलत लोगों के हाथ में चला गया है। डब्बू को बनाना चाहिए था, अच्छे लोगों को, नहीं बनाया। जो भी हो, अब तो वहाँ से मदरसा से वहाँ से तो ले आए चेयरमैन से। हाँ, चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं वो आपको पता है। अब पूरे बिहार में चेयरमैन साहब का बहुत नाम हो रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश जी भी जान गए हैं। अब देखिए उन पर कुछ ना कुछ 2-4-5 दिन में हमको लगता है ये लोग आते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं धोखा हो जाता है नीतीश जी को। हमारे इससे पहले मांझी जी ने धोखा दे दिया, सीधे मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने धोखा दे दिया। तो वो इंसान है नीतीश जी भी, बेचारे वो समझते हैं कि अरे भाई बढ़िया काम करेगा, लेकिन जो जाते हैं इस पोस्ट पे तो समझते हैं अरे चलो ये तो बिजनेस का लूट का अड्डा हो गया। थोड़ा सा अलग हट के बता दे कि पहले एमएलए एमपी जो है बनने के लिए लोग खुशामद करता था, भागते थे कि जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एमएलए की, एक एमपी की। लेकिन आज के दौर में 5 करोड़ एमएलए देते हैं, 10 करोड़ एमपी देते हैं, जो देने वाले होते हैं, और लड़ाई करते। तो जनता का काम कौन करेगा भाई? पहले 10 करोड़ पूरा कर लेना, 5 लगाए हैं तो 10 पूरा कर लें, 10 लगाए हैं तो 50 करोड़ पूरा कर लेंगे, तब जनता को देखेंगे। जब तक 3-4 साल खत्म हो जाता है, 1 साल में जनता फिर कुछ करना चाहते हैं, होता नहीं है। तो जनता को देखना मामूली बात नहीं है। हम लोग भी बहुत दूर भागते हैं, अरे भाई कोई जिम्मेदारी होगी। मैं 2 बार वार्ड काउंसलर रहा, एक बार इस वार्ड से रहा, एक बार खान चौक से रहा। तो लोग जानते हैं, लोग से पूछिएगा। अपनी से तारीफ अपने करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। जानते हैं अल्लन जी, आपको अच्छी तरह जानते हैं और दरभंगा की जनता भी जानती है। अंतिम में एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे उन तमाम मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को जिनको आशा है कि मदरसा हामिदिया पूरे दरभंगा के लिए, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है तो वहीं से धरना प्रदर्शन शुरू होता है। जब भी, चाहे मोदी के खिलाफ हुआ हो, चाहे एनआरसी के हुआ हो, चाहे ये
अलग अलग जो 3 तलाक के लिए वहीं से होता है कोई भी चीज, तो कैसे अंतिम ये कहेंगे मनोज भाई, अंतिम ये कहेंगे कि नए तरीके से वो लेके सही तरीके से लेकर के आए, अच्छे लोगों को बना के लेकर के आए। हम पहला माला हम पहनाएंगे, अच्छे लोगों की कमेटी बना ले। हाँ, अच्छे लोगों की, बस ये बोलेंगे, वो पहले वही बोले हैं, हम फिर अभी वही बोल रहे हैं, अच्छे लोगों की कमेटी बना ले, पहला माला हम पहना देंगे आकर के, पदभार ले लें। हाँ, चाबी ताला तो मेरे पास रहता भी नहीं है, वो तो बोले चाबी लेके भाग गया, सिर छेक। अच्छे, उनका दिमागी तवाज़ुन भी खराब हो गया है थोड़ा। हाँ, वो अपना नाम दब्बू खान बोलते हैं, दब्बू खान नहीं है, नाम भी सही से नहीं बोल पाते हैं, तो दिमागी तवाज़ुन भी ख़राब हो गया, नाटंगी भी करता है। आप लोग के सामने रुमाल फेंक दिया, सिर छेक लिया, मेरा है, तो ये तो वो किए हैं, हम पहले से कमेटी है, अब हम आ गए, अब उनके स्टाइल में बोलेंगे, हमको बोलने भी नहीं आ रहा है। और उनको शायद मालूम नहीं है कि कुछ लोग उनको बरगला रहा है, आपस में लड़े तो हम नहीं जा रहे, उसको लड़ा रहा है। और उनकी आदत है, आप भी जानते होंगे, बड़े भाई लोग हैं, उनकी आदत है कि जब कुछ होता है तो लोगों को अपना लेकर के पटना और दिल्ली और कलकत्ता और बेचने का काम करते हैं कहीं ना कहीं। वो सब काम फातमी साहब मदरसा, अब मदरसा की वो राजनीति करने लगे, अब स्कूल की राजनीति करने लगे, अब डब्बू भाई के खिलाफ बोलने लगे। फातमी साहब ऊंची चीज़ है, आप भी जानते हैं। हाँ, मेरे पार्टी में नहीं है, लेकिन जो बात है वो बोलेंगे। नीतीश कुमार के हम भी फैन है भाई। हाँ, न खाते हैं न खाने देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार है, बेचारा परेशान है। हाँ, तो और क्या बताएं आपको। धन्यवाद। हमारे साथ बता दें, पूर्व पार्षद अल्लन है और अल्लन को सभी जानते हैं, और मदरसा हामिदिया को लेकर के जिस तरह मामला उभरा है, दोनों दोस्त थे और दोस्त हैं, लेकिन अल्लन जी ने साफ कहा है कि अगर डब्बू खान अच्छे लोगों को लेकर के आते हैं तो वे माला पहना देंगे उन्हें, यानी कि विवाद खत्म होगा और मदरसा हामिदिया का विकास प्रारंभ होगा। और दरभंगा की जनता भी देखना चाहती है कि जल्द से जल्द मदरसा हामिदिया पर कोई निर्णय हो और वहाँ को बेहतर कार्य हो। धन्यवाद अल्लन जी, धन्यवाद जी, थैंक यू। मिथिला मंच न्यूज़ पर हर खबर अपडेट यूट्यूब में। धन्यवाद।